गर्मियों में रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो झटपट बनाएं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल पुलाव। ये वेजिटेबल पुलाव किसी बिरयानी से कम नहीं, बहुत ही अच्छा मसालों का इसमें फ्लेवर आएगा और एकदम खिला खिला बनेगा। और इसके साथ में बूंदी रायता बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिए हैं। आपके पास जो भी राइस अवेलेबल हो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अपने चावलों को एक बाउल में डाल देना है और इसमें पानी ऐड करना है। कम से कम 3 से 4 पानी से चावलों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि चावलों के बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या फिर एक्स्ट्रा स्टार्च हो ना वो निकल जाए। तो के देखिए पानी का जो कलर है कितना यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस स्टार्च को निकालना जरूरी होता है, नहीं तो इससे क्या होता है जो चावल बनाते हैं ना वो चिपक जाते हैं और अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता है। अब इसके बाद आपने चावलों को भिगो के रखना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक चावलों को भिगो के छोड़ दीजिए, उससे अच्छी वाइटनेस आएगी और अच्छी चावलों में लेंथ भी आएगी। अब इसके साथ में आपको यहाँ पे सब्जियां चाहिए होंगी, बीन्स, गाजर और आलू का यूज़ करेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। आप आलू मटर से भी बना के तैयार कर सकते हैं इसको, अगर आपके गाजर बीन्स भी ना हो तो। ये देखिए सब्जियों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धोने के बाद आपने सब्जियों की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आपने सब्जियों को काट लेना है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं करनी है। और ये देखिए गाजर और बीन्स को मैंने काट लिया, इसी तरह से आलू को भी काट लेते हैं और आलू को भी आपने इसी तरह से सेम कटिंग में छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप इसमें पनीर डालना चाहिए, पनीर डाल सकते हैं, गोभी भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारी सब्जियां मैंने कटिंग कर ली है। 50 ग्राम आपने ग्रीन पीस लेने हैं, फ्रोजन मटर का मैंने यूज़ किया है। अच्छी तरह से सब्जियों को मिक्स कर लीजिए। तो काफ़ी सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एक प्याज, 2 टमाटर आपने लेने हैं। जो प्याज टमाटर है ना इनको आपने रफली काटना है। ये देखिए टमाटर को तो आप ना मोटा मोटा काट लीजिए, क्योंकि जब तक सब्जियां पकती है ना टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं। यहाँ पे प्याज को आपने स्लाइस काटना है, इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा स्लाइस काट लीजिए। और बिरयानी जैसा फ्लेवर लाने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा मिंट, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च का यहाँ पे यूज़ करना है। 100 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही में आपने मसाले ऐड कर देने हैं। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा जीरा पाउडर का यूज़ करेंगे। थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है और आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ मैंने यूज़ किया है। मसालों को दही के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए तैयारी हमारी हो चुकी है पुलाव बनाने की। अब इसके बाद आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। 1 बड़ा चम्मच आपने घी का ऐड करना है। जब भी पुलाव बनाते हैं थोड़ा घी डालेंगे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। खड़े मसाले, लौंग, इलायची, जवित्री, दालचीनी, चक्री फूल और तेज़पत्ता का मैंने यूज़ किया है। तो थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिएगा, खुशबू अच्छी आएगी पुलाव में। और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है और साथ में आपने स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखिए प्याज को मैंने पका लिया। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा प्याज को कच्चा ही रखेंगे। इसके साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक और लहसुन को कूट के डालना चाहें कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लीजिए। तो देखिए पेस्ट को पका लिया है। फिर आपने सब्जियां कटिंग करके रखी होंगी, सारी सब्जियां यहाँ पे ऐड कर देनी है और सब्जियों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और 1 मिनट तक सब्जियों को हाई फ्लेम में भून लीजिए। उसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने 3 से 4 मिनट तक सब्जियों को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। थोड़ा यहाँ पे घी के साथ सब्जियों को फ्राई कर लेंगे ना तो सब्जियों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। और आधे से कम चम्मच आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है, ताकि सब्जियों के अंदर तक नमक का अच्छा टेस्ट आ जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में पकाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने भुनाई कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मोटे मोटे टमाटर काट के मैंने तोड़ डाले हैं। पुलाव में सॉफ्टनेस रहती है, पुलाव खाने में ना सूखा नहीं लगता है। तो ये देखिए टमाटरों को मिक्स कर लिया था। फिर आपने दही के साथ जो मसाले मिक्स करके रखे होंगे वो मसाले ऐड कर देने हैं। थोड़ा मसाला बाउल में चिपका रहेगा, थोड़ा सा पानी डाल के उनको भी ऐड कर दीजिए। अब ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं दही फट जाती है। मसालों के साथ मिक्स करके दही को डालेंगे ना तो दही फटती नहीं है यहाँ पे। हाई फ्लेम में मैंने दही को भी देखिए गर्म कर लिया है और दही को भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। फिर आपने इसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम खाते हैं कम मिर्ची डाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से पुदीना धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने दही मसालों को तब तक पकाना है
जब तक ये पकने के बाद ऑयल ना छोड़ते हैं, अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी कितना डालना है, इस बाउल से मैंने राइस लिए थे ना, इसी से पानी ऐड करेंगे। तो एक बाउल तो मैंने भर के ऐड किया, दूसरा जो बाउल है थोड़ा सा कम ऐड किया, पूरा भर के नहीं डाला है, ठीक है। मतलब पौना बाउल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इतना ही पानी के यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। और जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे ना, उस टाइम आपने इसमें नमक ऐड करना है। अब नमक यहाँ पे बराबर होना चाहिए पुलाव में, नहीं तो फीका टेस्ट आता है। एक छोटा चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपने नमक को ना टेस्ट कर लेना है। और इसके साथ में जो चावल देखिए भिगो के रखे होंगे, 20 मिनट तक मैं भिगो के रखा था चावलों को, पूरा पानी आपने चावलों का निकाल देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने इसमें ना चावल भी ऐड कर देने हैं। देखिए बॉयल भी यहाँ पे आ चुका है सब्जियों में। अब आपने चावलों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम ना हाई कर दीजिए। यहाँ पे 1 मिनट तक आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है ताकि जो चावल मैंने ठंडे ऐड किए ना, वो भी अच्छी तरह से जल्दी से गर्म हो जाए। और ऊपर से कवर कर देते हैं। अब आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गैस की फ्लेम मैं थोड़ी सी तेज़ रखी है यहाँ पे, और फिर टाइम यहाँ पे 6:18 हो चुके हैं। यहाँ पे टोटल 2 मिनट तक मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है। देखिए ऊपर से ढक्कन हटाते हैं, प्रॉपर यहाँ पे बॉयल आ चुका है ना। अच्छी तरह से एक बार चावलों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स तो किया है ताकि जो सब्जी है ना अच्छी तरह से चावलों के साथ घुल जाएं। नहीं तो क्या होता है कि सब्जियां ऊपर आ जाती हैं और चावल नीचे रह जाते हैं, बाद में इनको मिक्स करना पड़ता है। अब आपने इसमें दम लगा देना है। तो दम लगाने के लिए मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। आप साइडों में गूंदा हुआ आटा लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं, फिर ऊपर से प्लेट से कवर करके भी पका सकते हैं। 10 से 12 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में चावलों को पकने दीजिए। कि देखिए यहाँ पे 10 मिनट तक चावलों को पका लिया, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। अब आपने स्टीम नहीं निकालने, 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिए। तब तक रायता बना लेते हैं। 300 ml मैंने दही ली है। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। जीरा को हल्का भून लीजिए, क्रश कर डाल दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है। नमक मैंने कम यूज़ किया, ब्लैक सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे। थोड़ी सी तीखा करने के लिए हरी मिर्च यूज़ करेंगे। और इसके साथ में थोड़ा सा फ्रेश मिंट ऐड किया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा मिंट से। और आधे से कम कप आपने इसमें बूंदी ऐड कर देनी है। बूंदी को मैंने भिगो के नहीं ऐड किया क्योंकि दही थोड़ा पतला है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। 5 मिनट तक बूंदी को इसी तरह से दही में छोड़ दीजिए। आपकी जो रायता है ना वो अच्छे से थिक हो जाएगा और इसको आप सर्व कर सकते हैं पुलाव या बिरयानी के साथ में। और दूसरी साइड हमारा देखिए पुलाव जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे ना 2 से 3 मिनट तक पुलाव को इसी तरह से छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ऊपर से कवर हटाते हैं। ये देखिए इस तरह से स्लो फॉइल हटाएंगे। तो जब आप स्लो फॉइल हटाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, यहाँ पे खुशबू आएगी। और फिर आपने ऊपर आपको खड़े मसाले दिख रहे होंगे, बड़ी इलायची लौंग वगैरह, वो आपने निकाल देने हैं क्योंकि मसाले ज़्यादातर पुलाव के ऊपर आ जाते हैं। इस टाइम आप इनको निकाल सकते हैं। और इस तरह से साइड से पलटे से आपने पुलाव को ना पलटी कर देना है। गर्मा गर्म आप इस पुलाव को रायते के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।